साई राम। मेरा नाम शोमा है। मैं कुवैत में रहती हूँ। तो मैं आज आप लोगों से बाबा का 2 इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला इंसिडेंट है, ये 7 इयर्स बैक का है। तो हम लोग शिरडी गए हुए थे। तो वहाँ पे सेंट लॉरेंट होटल में हम लोग ठहरे थे। तो उधर वो होटल में घुसते से ही एक आर्टिफैक्ट्स का शॉप है। तो वहां से हम ये बाबा का जो आप लोग बैक में देख पा रहे हो, ये पेंटिंग वहां से लाए थे। तो लाके यहाँ पे हमने रखा। ये नॉर्थ ईस्ट साइड है हमारा लिविंग रूम का। तो यहाँ पे हमने बाबा द्वारका माई में नॉर्थ ईस्ट साइड में बैठते थे, जान के हमने भी यहीं लगाया। फिर ये पहले तो हम नोटिस नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं नोटिस करती हूँ कि बाबा इसमें से बहुत, मतलब उनका एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है। जैसे मैं उनसे, कभी वो गुस्सा भी होते हैं, कभी मुझे सीरियस चेहरे से दिखते हैं, कभी हंसते हुए दिखते हैं, कभी बहुत, एवरी टाइम मैं जब उससे बातें करती हूँ उनका भी एक्सप्रेशन वैसे ही चेंज होता रहता है। ये इंसिडेंट है एक दिन, बहुत कम से कम 6 इयर्स बैक का है, जब हमने ये पेंटिंग लाए थे और लगाए थे। उसके बाद एक दिन मैंने बाबा को बोला कि बाबा, आप का ऐसे एक्सप्रेशन चेंज होता है क्या? आप सचमुच सुन सकते हो क्या मुझे? ऐसा अगर है तो आप जरा हाथ को ऐसे वेव करो या आंखों को पलके झपकाओ, मुझे बताओ कि आप सुन सकते हो। तो फिर मुझे लगता था मैं ऐसे कैसे पूछ सकती हूँ, ऐसे तो कहीं होता थोड़ी है पेंटिंग में से कोई ऐसे हाथ हिलाए या कुछ हो। फिर ऐसे 2-4 बार मैंने बाबा को बोला। फिर एक दिन रात को मैं सोई, अचानक मेरी नींद खुली। तब मैंने उठ के घड़ी देखा तो 1:10 हो रहा था मॉर्निंग का। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी उठ गई, ये अभी तो सो जाती हूँ, नहीं तो नींद पूरी उड़ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, सो जाती हूँ। तो मैं लेटे लेटे ऐसे ही कुछ सोच रही थी, ऐसे कोई रैंडम बातें याद कर रही थी। तो अचानक मुझे दिखा ये पेंटिंग मेरे बेडरूम में। और इस पेंटिंग से बाबा का वो जो हाथ आप लोग देख रहे हो, हाथ तो सेम वैसे ही था, लेकिन फेस चेंज होने, फेस ऐसे टर्न होने लगा। वो घूम के एकदम जैसे ह्यूमन का फेस है वैसा हो गया। ये जैसे पेंटिंग का फेस नहीं था, एकदम एक आदमी जैसे कोई उसमें से है। और मैंने देखा, मैंने स्टार्ट, लेकिन तब मेरे ध्यान में, अभी होता तो शायद मैं और वो करती, लेकिन तब मुझे समझ में ये क्या हुआ। वो तो पेंटिंग मेरे लिविंग रूम में है, यहाँ कैसे आया? और ये क्या क्या देख लूं? एक्चुअली उस समय ब्रेन कुछ काम ही नहीं कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं पाई मैं कि ये क्या हुआ। वो कम से कम 2-3 मिनट मेरे सामने ऐसा रहा पेंटिंग, और फेस चेंज हुआ और पूरा ऐसे दिखा, फिर वो नॉर्मल हुआ और गायब हो गया। जब गायब हो गया फिर मैं उठ के बैठी कि ऐसा कैसे हो सकता है पेंटिंग। मैं उठ के ड्राइंग रूम में आई, लिविंग रूम में अपना देखा तो पेंटिंग तो अपनी जगह थी। फिर मैं बहुत देर तक सोची कि क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ये क्या देखा? बाबा सचमुच आए मुझे बताने कि मैं हूँ, और देखो, मतलब ये ऐसा नहीं है, फेक नहीं है कि बस ऐसी पेंटिंग है, सचमुच बाबा है इसके अंदर। मुझे इतना उस दिन से बाबा से बहुत ज्यादा, मतलब उसके बाद से इतने इंसिडेंट होते हैं कि मैं कौन सा क्या कहूँ। मैं अभी डायरी मेंटेन करती हूँ, उसमें लिखते जाती हूँ, जब जब जो एक्सपीरियंस मुझे फील होता है मैं लिखते जाती हूँ कि बाद में भूल ना जाऊं कुछ। इसके बाद तो बहुत एक्सपीरियंसेस हुए। एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो है, मैं कोलकाता गई थी। तो वहां पे जतिन दास रोड में एक साईं बाबा का मंदिर है। तो हम जब भी कोलकाता जाते हैं तो उधर जाते हैं। तो एक दिन शाम को, पता है, सुबह से मुझे ऐसा मन में हुआ कि आज आरती देखने जाऊं, मंदिर में आरती देखने जाऊं। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि आज शाम को 5:30 बजे हम लोग चलेंगे वहां मंदिर में आरती देखने। तो बोला ठीक है। फिर हम लोग, मैं गई 5 बजे के करीब, मैं वहां पहुंची। तो हम लोग पहले भी गए लेकिन तब इतना भीड़ नहीं था, लेकिन उस दिन थर्सडे था। तो हम लोग जब मैं पहुंची तो देखा लंबी 2 लाइनें हैं। तो उसमें एक लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी, तो वो लेकिन मूव कर रही थी लाइन, आगे आगे जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसमें खड़ी हो जाती हूँ। मैं उसमें खड़ी हुई तो अपने सामने एक जेंट से पूछा कि ये लाइन चल रही, ये दूसरी वाली क्यों, वो लोग क्यों स्टैंड ऐसे चल नहीं रही लाइन? तो उन्होंने बोला कि ये अभी दर्शन वाली लाइन है, ये दर्शन करके वापस आने के बाद वो आरती वाली लाइन। मैंने कहा ठीक है, अभी ये वाली चल रही, इसी में खड़ी होती हूँ, मैं दर्शन वाले में खड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे करके मेरा भी नंबर आया, अंदर गई, प्रणाम करके बाहर आई कि अब मैं आरती वाले लाइन में खड़ी होती हूँ। जब आई तो वो लाइन बहुत लंबी, तब तक बहुत लंबी दूर तक चली गई थी। वो हॉल बहुत छोटा सा हॉल है। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो 200-300 लोग हैं हॉल में, हार्डली 40 लोगों के लिए जगह है उसमें, बहुत छोटा सा हॉल है।
तो मैंने कहा अब मैं खड़ी भी हो जाऊंगी उस लाइन में जाके तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो जाने के लिए जगह नहीं है। तो मैं सोची कि क्या करूं। अब मैं वहां एक पोल था, वहां एक पोल है, उसके पास में खड़ी हो गई, सोचने लगी। इतना सोच के आई थी आरती देखूंगी, लेकिन हुआ नहीं। अभी तो मैं खड़ी भी हुई तो फायदा नहीं, अंदर नहीं जा पाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, कोई बात नहीं, आरती दिखेगा नहीं, सुन तो आवाज जरूर यहाँ तक आएगा, मैं खड़ी रहती हूँ, यहाँ सुनूंगी। मैं वहां खड़ी, और वो लोग जा रहे थे, वो ऑर्गेनाइजर लोग, वो ना 2 रस्सी ऐसे अंदर हॉल में उन्होंने किया था, थर्सडे था करके, बीच में पालकी सजा के रखा था उन्होंने खूब सुंदर से फूलों से, और 2 रस्सी बांधा था, एक में एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स का। फिर मैं आई तो मैं वहां खड़ी थी और लोग जाने लगे, वो लोग रस्सी खोल के लोगों को, लोग जा रहे थे आ रहे थे। फिर वो हॉल जब भरने लगा तो ऑर्गेनाइज लोग बोले कि नहीं अब जगह नहीं है, आप लोग ये करो, तो थोड़ा वहाँ क्या हो रहा था, लोग को ऑर्गेनाइजर लोग बोल रहे थे हॉल अब फुल हो गया। अचानक पता नहीं क्या हुआ उस समय, मैं यहाँ पोल में इतनी दूर खड़ी थी, वहां से किसने मुझे धक्का मारा कि किसी, पता नहीं, वो टाइम मेरे लाइफ से चला गया, मतलब मुझे आज तक नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। मैं उस पोल से अचानक मैं बाबा के सामने खड़ी थी, अचानक मुझे जब ध्यान आया, मैंने देखा मैं मूर्ति के सामने खड़ी हूँ पालकी के बगल में, और वो खड़े होने, क्योंकि लेडीज लोगों का एक अलग जगह था, जेंट्स लोगों का अलग, और मैं वहाँ पालकी के पास सामने बाबा, और मैं सोची ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई, अरे बाप, अभी तो लोग मुझे, मैं ऑर्गेनाइजर लोग डांटेंगे कि आप बीच में कैसे आ गई, खड़ी हो गई, और या पंडित जी कुछ बोलेंगे, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये लेडी बीच में खड़ी है। लेकिन पता नहीं कैसे मैंने देखा वो लोगों ने कुछ, किसी ने कुछ नहीं, ना ऑर्गेनाइजर मुझे कुछ बोल रहे हैं ना पंडित जी, और वो लोग आरती की किताब बांट रहे थे और आरती शुरू हो गई। मैं सोची मैं बाहर निकलूं, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम लोग भरे हुए थे, समझ में नहीं है मैं कैसे निकलूं। तो मैं तो वहां खड़ी हूँ, आरती शुरू हो गई, मैं भी चुपचाप खड़ी हो गई कि डांटेंगे तब देखूंगी ऐसे। और वो पूरी आरती हुई, पूरा सब कुछ, पूरा इतने अच्छे से मैंने सब आरती देखा, लेकिन मेरे ध्यान में था मैं वहां से यहाँ कैसे आ गई, किसने मुझे धक्का मारा कि क्या हुआ, पता नहीं, काफी सारा डिस्टेंस मैं वहां से यहाँ तक आई, लेकिन खैर तब मैंने पूरा आरती बाबा का अच्छे से वो किया, देखा सुना। फिर जब आरती खत्म हुई, फिर लोगों को वो लोग निकालने लगे, तो मैं भी फिर उनके साथ बाहर आ गई। और पूरे, मुझे आज तक नहीं मालूम मैं उस पोल से यहाँ बाबा के सामने मैं कैसे आई, और किसी ने मुझे टोका नहीं, रोका नहीं, कुछ बोला नहीं कि आप बीच में क्यों खड़ी हैं, या कुछ ऐसे लाइन में से भी नहीं आई मैं। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, बाबा ही जाने। लेकिन ये भी एक इंसिडेंट था, तो मैं ये 2 इंसिडेंट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो बाबा के बहुत हैं, फिर किसी दिन और दूसरे वाले शेयर करूंगी, बहुत सारे हैं। ओम साई राम।